तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में मैं आप सभी सुधी दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, कल मैंने बात की थी आपसे योग पर, अष्टांग योग पर। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो धर्म पर। मैं धर्म पर बात करने जा रहा हूं, तो ये पूरा वीडियो देखना और हो सके तो अन्य लोगों को भी शेयर कर देना। एक कहावत है कि धर्म की जड़ पाताल में होती है। अर्थात धर्म है, सर्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है। और धर्म 10 नहीं होते, 5 भी नहीं होते, 2 भी नहीं हो सकते। धर्म धर्म है, धर्म एक ही है। और धर्म वही है जो आदिकाल से चला आ रहा है। अब उस धर्म को बदनाम करने में कुछ अधर्मी लोग, हालांकि आज अधर्म का बोलबाला है। जहां पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल और केवल सनातन धर्म हुआ करता था, आज वह धर्म सनातन मात्र भारत में सिमट करके रह गया है। विदेशों में जहां जहां भी सनातन धर्मी हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। और भारत में भी हो रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कितने कुचक्र चले जा रहे हैं। विदेशी चंदे से इस देश में दंगे करवाए जाते हैं। विदेशी चंदे से इस देश में धर्मांतरण होता है। विदेशी चंदे से, विदेशी पैसे से यहाँ के कतिपय मीर जाफरों को और जयचंदों को खरीदा जा रहा है। इसके बावजूद ये सनातन धर्म सदा से है, सदा रहने वाला है। आपकी आस्थाओं को कोई भी एकदम से मिटा नहीं सकता, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो ये संसार नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि अमुक धर्म, तमाम नाम ले सकते हैं आप, लेकिन उनकी परिभाषा धर्म की नहीं है और वो धर्म कहे भी नहीं जा सकते। आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, यदि भारत से सनातन धर्म का लोप हो जाएगा तो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अगर सनातन धर्म नष्ट हो गया तो ये पूरी सृष्टि को नष्ट हो जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो आप जानते ही हैं कि मेरे मुख से वही बात निकलती है जो हृदय से आती है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो लोकप्रिय होने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाता। लोकप्रिय होने के लिए मैं
उल्टी सीधी बातें नहीं करता, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। और जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमारे सारे वीडियोस देख लें। मैं ऐसा ही हूँ। मेरी द्वारा कही हुई बातें आपको किसी न किसी ग्रंथ में मिल जाएंगी, और जब आप ध्यान लगा करके बैठेंगे और मेरे बारे में सोचेंगे, मेरा एनालिसिस करेंगे, तो आपको मेरी हर बात सच नज़र आएगी। और अगर नहीं भी आई तो कुछ कालखंड के पश्चात आ जाएगी, क्योंकि सच तो सच होता है। कयास लोग लगा सकते हैं कि अब ये होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, लेकिन जब वो तारीख आएगी, जब वो समय आएगा, उस समय अपने आप में प्रमाण होगा। वो बताएगा कि मैं सच बोल रहा था या मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। तो मैं बात कर रहा था कि धर्म की जड़ पाताल में होती है। ये कहावत मैंने सुनी। जो व्यक्ति आस्तिक है, ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर की शरण में है, प्रभु उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। कभी कभी प्रभु को देर हो जाती है अपने भक्त तक आने में, करते अवश्य। या यदि कुछ ऐसा हो ही गया तो हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे हों, क्योंकि जब तक काया से जो पातक होई, बिन भोगे बची है नहीं कोई। यदि आपने कुछ गलत कार्य किया है तो फिर आप कितने भी बड़े भक्त बनने की कोशिश कर लें, उसका उद्धार तो तभी होगा जब वो पाप कर्म आपका क्षय होगा। जब उस पाप कर्म का क्षय होगा तभी तो उससे आप मुक्त होंगे। और इस चीज को न लोग जानना चाहते हैं, न उसको मानना चाहते हैं। एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, उन्होंने देखा कि वो यात्रा कर रहे थे एयरप्लेन से, वहाँ पर एक पुराने एक डॉक्टर थे प्रतिष्ठित। तो देखा उन्होंने कि उनके जेब में भगवान की फोटो है। अब वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, कार्डियक ऑपरेशन करते थे। तो पूछा गया कि डॉक्टर साहब, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं और आप भगवान को मानते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान को मानना पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, साइंस तो मानती नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे मरीज थे जो संपन्न थे, उनके मरने की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी, उनके ऑपरेशन हुए, पूरा पूरा उनको बचना था, और वो मर गए। बहुत सारे ऐसे केस थे जो साधन संपन्न भी नहीं थे और जिनके बचने की कोई आशा ही नहीं थी, बस इलाज किया जा रहा था। बाकी डॉक्टर और वो जो डॉक्टर बता रहे हैं उनकी, मैं और मेरे और भी जो लोग हैं, बचने की कोई आशा ही नहीं कर रहे थे। वो लोग बच गए और स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने बताया
कि हृदय का ऑपरेशन तो आप कर देंगे, पर हृदय में जो धड़कन पैदा करता है वो कौन है? भगवान करता है। जन्म से लेकर के मृत्यु के दिन तक अनवरत रूप से बिना थके हुए हृदय काम करता रहता है, थकता ही नहीं कभी। यहाँ तक कि आपका दिमाग भी थक के सो जाता है, शरीर थक के सो जाता है, पूरा शरीर थक जाता है, आप नींद में चले जाते हैं या बेहोशी में चले जाते हैं, लेकिन जब तक आप जीवित हैं आपका हृदय वैसे ही धड़कता रह जाता है और हमेशा धड़कता है। तो जो धर्म है वो हृदय में होता है, ना तो ये किताबों के पढ़ने से आएगा, ना वीडियो देखने से आएगा, ना सत्संग से आएगा। हालांकि सत्संग, किताबें और जो कुछ भी है, कथाएं हैं, प्रेरित करती हैं, मनुष्य को प्रेरित करती हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चलें, परंतु यह प्रेरणा आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति पर प्रभाव डाले। क्यों? अगर हृदय से पापी है तो ये सारे उपादान उसके लिए किसी काम के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वो अपने जीवन का गुजारा कर लेंगे। तुम आराम से अखंड राज्य करो, उनको केवल 5 गांव दे दो बस। दुर्योधन कहता है कि मैं सूची अग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन क्लेशम, मैं बिना युद्ध के उनको सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और फिर उसने कहा कि हे कृष्ण, जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो वो क्या मैं समझता नहीं? मैं सब समझता हूँ। मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, मैंने सभी शास्त्र पढ़े हैं, मुझे सब कुछ ज्ञान है। उसी गुरु से मैंने दीक्षा ली है, उसी गुरु से मैंने शस्त्र ज्ञान लिया है जिससे पांडवों ने लिया है। और मैं प्रवीण योद्धा होने के साथ साथ प्रवीण ज्ञानी भी हूँ। पर हे केशव, मेरा जो मन है यह धर्म में लगता ही नहीं।